अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। सॉरी कि आज मैं फेस वीडियो नहीं बना सका। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये रात का टाइम है और मेरे पास लाइटिंग का कोई इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था। सो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वॉइस के ज़रिए ही आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है गाड़ी के सेफ्टी फीचर में कुछ चीज़ें जिनको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और बाद में जो है वो गाड़ी लेते वक्त हम उनको इग्नोर करते हैं और बाद में वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए एक परेशानी का बाइस बनती हैं। सो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज इंशाल्लाह जो वीडियो होगी ये सदका जारिया होगी। अगर आप अपने दूसरे भाइयों को भी जो है मेरी आज की वीडियो शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादातर अमवात जो होती हैं वो कैंसर या किसी दूसरी मूज़ी बीमारी से नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट से होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी मेजर रीज़न क्या है कि हमारे कंट्री में जो है ज़्यादातर अमवात एक्सीडेंट से क्यों होती है, रोड एक्सीडेंट से क्यों होती हैं। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो जो ऑटो इंडस्ट्री हैं उनको जो है उस चीज़ पर वो जोर नहीं दे रही होती कि गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो हमें नाकिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो ऑटो इंडस्ट्री वाले होते हैं, कोई भी कंपनी है, टोयोटा है, सुजुकी है या फिर हुंडा है, उनकी अक्सर गाड़ियों में मैंने देखा है जो कि काफ़ी उनकी एक लग्जरी गाड़ियां होती हैं और उसमें बहुत से फीचर जो होते हैं वो मिस होते हैं। सो आज मेरा जो मेन फोकस है वो आज मैं ABS पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। गाड़ी को ड्राइव करने से पहले गाड़ी के आपने जो एयर प्रेशर है उसको चेक कर लेना। आपकी गाड़ी का जो एयर प्रेशर है वो हमेशा जो है आपकी गाड़ी का जो कंपनी वाले आपको बताते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप गाड़ी की सीट पर बैठें तो आप लोग गाड़ी का एयर प्रेशर चेक करेंगे तो आपके गाड़ी के जो टायर्स होते हैं पुराने टायरों के साथ हरगिज सफ़र ना करें, वो भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। टायर फट सकता है। थोड़ी सी जो है आप लोग अपनी जान की खातिर उस गाड़ी में न्यू टायर डलवा लेंगे तो वो भी आपको जो है इस चीज़ से सेफ रखेगी कि खुदा न खास्ता दौरान सफ़र आपके लिए बहुत से जो है पुराने टायर मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके बाद सीट पे बैठते समय आपने सबसे पहले जो है सफ़र की दुआ पढ़ लेनी है। ठीक है, सफ़र की दुआ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आप सफ़र की दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर हिफाजत करेगा। उसके बाद अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते, आपने रोड पर देखा होगा अक्सर लोग जो होते हैं वो बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके दो नुकसान पहुंच रहे होते हैं। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते तो आपके जो एयर बैग्स होते हैं वो ओपन नहीं होते, आपकी गाड़ी में एयर बैग बेकार हैं। और सीट बेल्ट जो होता है अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी किसी चीज़ में लगती है या कोई और चीज़ आकर डायरेक्टली आपकी गाड़ी को हिट कर रही होती है तो जो सीट बेल्ट होते हैं वो आपको जो होता है सीट के ऊपर ऐसे काबू कर लेते हैं और आप गाड़ी के अंदर जब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट कर रही होती है खुदा ना खास्ता तो वो आपको जो है काफ़ी महफूज रखते हैं। आप गाड़ी के अंदर जो होता है जब गाड़ी उलट रही होती है तो आप का सीट बेल्ट होगा तो वो उसी सीट के ऊपर ही आपको ऐसे जो है वो एक समझे के बांधे रखेगा और आपको गाड़ी के किसी रूफ के ऊपर या पिछले डोर्स के ऊपर या कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर आपका सर लगता है या जिस्म के और हिस्से लगते हैं तो वहां पर जो है आपको काफ़ी वो सेफ रखता है। उसके बाद जिस आज फीचर पे मैं बात करने वाला हूं जो कि मेरी वीडियो का समझें कि आज एक मेजर टॉपिक है वो है ABS ब्रेक। ABS ब्रेक एक ऐसा फीचर है जो एयर बैग से भी मैं कहता हूं कि मैं इसको जो है पहले नंबर पर लेकर आऊंगा। गाड़ी लेते वक्त सबसे पहले ये देखें कि इस गाड़ी में ABS है या नहीं है। हम लोग ABS को इग्नोर कर देते हैं और ABS मैं कहता हूं कि गाड़ी के अंदर एक मेजर फीचर है जो आपके और आपके खानदान की जान बचाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, वो है ABS। सो ABS होती क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ABS से ये मतलब निकलता है कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में ABS ब्रेक अवेलेबल नहीं है तो होता क्या है कि फिर जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वो पूरे आपकी जो गाड़ी होती है उसको वो जो है लॉक कर देते हैं। जो आपके टायर्स होते हैं गाड़ी के वो लॉक हो जाते हैं और उससे जो होता है आपकी गाड़ी जो होते हैं उसके उल्टने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आप अपनी गाड़ी की जो आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो गाड़ी होती है उस पर आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। अगर आपकी गाड़ी में ABS नहीं है तो गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाएंगे ABS नहीं है तो गाड़ी के ऊपर आप
آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. اگر آپ کی گاڑی میں ABS بریک ہے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ پہنچنے والا ہے کہ جو ABS ہوتا ہے بیسیکلی یہ آپ کی گاڑی کو سٹیپ بائی سٹیپ روک رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے ٹائر جو ہوتے ہیں گاڑی کے وہ یکدم ان کو لاک نہیں کر سکتا. وہ سمجھیں کہ ایک اینٹی لاک سسٹم ہے, اسی لیے تو اس کو جو کہتے ہیں اینٹی بریکنگ سسٹم, یعنی کہ وہ آپ کے جو بریکنگ سسٹم ہوتا ہے اس کو جو ہوتا ہے لاک نہیں کر رہا ہوتا, سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ٹائر کو روک رہا ہوتا ہے. اور وہ بریک لگاتے سمے یا ایسی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کے اور آپ کے خاندان کی وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کو الٹنے سے بچاتا ہے. اور جہاں پر جو ہوتی ہے روڈ ہوتا ہے وہاں پر کوئی بارش ہو, کیچڑ ہو یا کوئی ایل وغیرہ ہو, وہاں پر بھی اگر آپ ABS بریک کا یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے آپ کی گاڑی پھسلتی نہیں ہے. آپ کی اگر موڑ کاٹ رہے ہیں آپ یکدم آپ نے سپیڈ میں موڑ کاٹا ہے اور آپ نے ABS بریک لگائی تو اس سمے بھی وہ آپ کی کافی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کی گاڑی جو ہوتی ہے اس کو جو ٹائرز ہوتے ہیں اس کو یکدم لاک نہیں کرتا بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتا ہے وہ آپ کی گاڑی کو روک رہا ہوتا ہے. اور اگر میں بات کروں ABS کی, آپ ABS اکثر لگاتے ہوں گے تو جو آپ کی گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں وہ ان کی کے لیے بھی کافی جو ہے ان کو سیف کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی گاڑی میں اگر آپ کی گاڑی میں ABS بریک نہیں ہے تو اب اگر آپ گاڑی کو بریک لگاتے ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے ٹائروں سے, اور ٹائر ایک سے رگڑ کھاتے ہوئے روڈ کے اوپر آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو آپ کے ٹائر پھٹنے کے کافی چانس ہوتے ہیں, یا پھر جو آپ کے ٹائرز ہوتے ہیں وہ جلدی گھس جاتے ہیں. سو ABS بریک میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. آپ کی گاڑی میں ABS بریک ہونا لازمی ہے. سو گاڑی لینے سے پہلے آپ نے ABS بریک جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ABS بریک ہے یا نہیں. تو کوشش کریں 100% کوشش کریں کہ ABS بریک والی گاڑی ہی خریدیں. تو پہلی چیز ہے کہ آپ نے گاڑی کے ٹائرز پریشر کو چیک کرنا ہے. گاڑی میں ٹائر پرانے ہیں تو نیو ڈلوا لیں. سیٹ بیلٹ باندھنا ہے, اور اس کے بعد جب آپ گاڑی ڈرائیو کرنے سے پہلے آپ نے سفر کی دعا پڑھ لینی ہے, اور آپ کی گاڑی میں ABS بریک کا ہونا لازمی ہے. سو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جس پہ میں نے بات کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. پسند آئیں تو لائک بھی کر دینا, شیئر بھی کر دینا. اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.